नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, शौर्य तरह क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर एक कक्षा 9 का जो हमारा अध्याय है कबीर, उसके लिए एक क्लास लेकर आइए। तो आज की कक्षा में हम जो हमारी कक्षा 9वीं की जो हमारी पुस्तक है हिंदी क्षितिज भाग 1, उसका जो हमारा पद्य खंड का जो हमारा एक अध्याय है कबीर, उसके जो हमारे दोहे हैं उन्हें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कक्षा की। इस कक्षा की सबसे पहले शुरुआत के अंदर हम कक्षा 9वीं की हिंदी जो हमारी पुस्तक है उसका जो हमारा पहला अध्याय है कबीरदास, उसको पढ़ेंगे। साखिया एवं शब्द इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम थोड़ा सा कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो कवि परिचय, कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। जो कबीर जी थे, जो कबीरदास जी थे, ये निर्गुण भक्ति धारा के एक संत कवि थे। उन्होंने प्रेम, ज्ञान, भक्ति, मानवता और धार्मिक सद्भाव को महत्व दिया। जो कबीरदास जी थे, इन्होंने इन 3 चीज़ों को महत्व दिया। सबसे पहला दिया था इन्होंने ज्ञान, भक्ति, यानी प्रत्येक मनुष्य को, कबीरदास जी का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद में इन्होंने कहा कि हमें भक्ति में भी ध्यान देना चाहिए, यानी इन्होंने मानव मात्र के कल्याण के लिए भक्ति का मार्ग बताया। फिर अंतिम जो एक बताया कि मानवता और धार्मिक सद्भाव को महत्व दिया, यानी मानवता भी हमें अपनानी चाहिए और धार्मिक आस्था भी रखनी चाहिए। इन्होंने कबीरदास जी ने मानव मात्र के लिए इन 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा अपने दोहों के अंदर भी महत्व दिया और मानव को इन चीज़ों के बारे में बताने के लिए अपने दोहों के माध्यम से संकेत किया है। वे बाहरी आडंबर, पाखंड और जाति धर्म के भेदभाव के विरोधी थे। ये पाखंड था उनका भी विरोध करते थे, और जाति धर्म यानी अनेक धर्मों और जातियों के अंदर जो भेदभाव था उनका भी विरोध करते थे। इनकी भाषा को सामान्यतः सधुकड़ी या पंच मेल भाषा कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सदुकड़ी भाषा कौन से कवि ने अपने दोहों के अंदर अपनाई है। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि सदुकड़ी भाषा कबीरदास जी ने अपने दोहों में प्रयुक्त की है, जिसको पंचमेल भाषा भी कहा जाता है। अब हमारी शुरुआत होगी साखी, यानी जो पद है उसकी। पहला पद है मानसरोवर सुभर जल हंसा, केली कराही मुक्ता फलह मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। यानी इसके अंदर जो शब्दार्थ है पहले हम देख लेते हैं। मानसरोवर मन रूपी पवित्र सरोवर है। एक मानसरोवर है जिसके किनारे पक्षी वहाँ आते थे। नेक्स्ट है सुभर, यानी पूरी तरह भरा हुआ। नेक्स्ट शब्दार्थ है हंसा, यानी हंस। यहाँ ज्ञानी भक्त के लिए, हंस के लिए हंसा शब्द प्रयोग हुआ, जो हंस होते हैं उनके लिए। एक है मुक्ता फल का मतलब होता मोती। अब इसके भाव को जानते हैं। और एक और 2 कठिन शब्दार्थ और है अनथ, यानी अन्य स्थान। अब इसकी जो सरल भाषा में इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ कबीरदास जी जो अपना दोहा है या जो अपनी साखी है उसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कबीर कहते हैं कि मानसरोवर रूपी पवित्र स्थान में हंस आनंद पूर्वक रहते हैं। यानी जो मानसरोवर झील है उसके आसपास जो पक्षी आते हैं वे काफ़ी आनंद और खुशी से रहते हैं और मोती चुगते हैं, और प्रतिदिन उस जो मानसरोवर झील है उसके जल के अंदर से मोती चुगने का काम करते हैं। उसी प्रकार जो सच्चा भक्त होता है, कबीरदास जी ने उन हंसों के माध्यम से मानव मात्र के ऊपर संकेत करते हुए बताया है कि जिस प्रकार जो हंस है प्रतिदिन आकर अपने कार्य को प्रतिदिन करते हैं, यानी वो जो हंस है वह मानसरोवर झील के पास आकर प्रतिदिन उस झील के अंदर से मोतियों को चुगने का काम करते हैं, उसी प्रकार जो मानव है, वो जो मानव जो सच्चा भक्त है, जो इन्होंने क्या कहा है कि उसी प्रकार जिस प्रकार जो हंस अपना काम प्रतिदिन करते हैं, उसी प्रकार जो सच्चा भक्त होता है, भगवान का, ईश्वर का जो सच्चा भक्त होता है,
वह ज्ञान और भक्ति के आनंद को प्राप्त कर लेता है, उसे संसार के दूसरे आकर्षण अच्छे नहीं लगते हैं। यानी कबीरदास जी का कहना यह है इसके अंदर कि जिस प्रकार जो भगवान की आराधना एक बार जो मानव करने लगता है तो उसे वो जो भक्ति है वह भी उन जो मोतियों की तरह लगने लगती है। जिस प्रकार जो हंस है जिन्हें मोती बहुत अच्छे लगते थे चुगना, उसी प्रकार जब एक बार मानव का जो मन है वह भगवान की भक्ति और आराधना में जब लग जाता है तो वह भी उसे जो आनंद से वह उस आनंद को प्राप्त कर लेता है। यानी कबीरदास जी का यही कहना है कि जो मानव भक्ति के अंदर एक बार पड़ जाता है वह आनंद को प्राप्त कर लेता है, यानी आनंद और खुशी को प्राप्त कर लेता है। उसे संसार के दूसरे आकर्षण अच्छे नहीं लगते, और जब एक बार उसका मन इस चीज़ में लग जाता है भक्ति के अंदर तो उसे संसार की जो चीज़ें हैं वह अच्छी नहीं लगने लगती है, क्योंकि उसको तो एक ही चीज़ अच्छी लगती है, भगवान की आराधना करना। समझ में आया आप सभी को यहाँ तक? आगे है, और वह उस आध्यात्मिक आनंद को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता है। इसीलिए जो एक बार मानव इसमें उसी प्रकार एक और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में कि उसी प्रकार जो वो हंस है वह प्रतिदिन वहाँ से वो जो कार्य करते हैं वहाँ आकर मोतियों को चुगने का, इसीलिए वे हंस को जो मानसरोवर झील के जो आसपास का वातावरण है वह काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए वे भी वहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। उसी प्रकार कबीरदास जी ने यह भी कहा है कि जब एक बार मानव का जो मन है वह भक्ति में लग जाता है तो वह उसे छोड़ने का मन नहीं करता है। अब है इसका मुख्य भाव, सच्चे ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति के बाद मनुष्य को सांसारिक मोह आकर्षित नहीं करता है। और कबीरदास जी का यह भी कहना है कि जब एक बार सच्ची भक्ति मनुष्य को प्राप्त हो जाती है तो उसे वो सांसारिक जो मोह माया है यह उस मनुष्य का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ये थी पहली साखी या पद, आप सभी को समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे पद की ओर। दूसरी जो साखी है, दूसरी साखी यह कह रही है कि प्रेमी ढूंढत में फिरा, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। यानी इसके अंदर जो हमारा कठिन शब्दार्थ है सबसे पहले हम देखते हैं। प्रेमी का मतलब होता है सच्चा प्रेम करने वाला भक्त। इसमें विष का मतलब है दुख, बुराई या कटुता। अमृत का मतलब होता है आनंद और सुख। व्याख्या, अब इसकी हम व्याख्या देखें तो सबसे पहला कबीरदास जी अपने इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जो सच्चा प्रेमी होता है, यानी जो भगवान का सच्चा प्रेमी होता है वह भगवान को सच्चे मन से ढूंढने की यानी तलाश करता है या सच्चे मन से ढूंढता है, लेकिन ऐसा प्रेमी आसानी से नहीं मिलता। और कबीरदास जी का कहना ये भी है कि मैंने तो आज तक ऐसा भगवान का कोई सच्चा प्रेमी देखा ही नहीं है जो आज तक भगवान के सच्चे मन से ढूंढने की कोशिश करता हो। जब दो सच्चे प्रेम करने वाले व्यक्ति मिलते हैं तो उनके प्रेम के कारण जीवन की सारी कटुता और दुख अमृत के समान मुक्कद हो जाती है। यानी कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि ऐसे जो अगर कोई प्रेमी मिल जाता है, भगवान और उसका सच्चा जो भक्त है प्रेमी, वह जब मिल जाते हैं तो जो है वह कटुता और दुख अमृत में बदल जाती है, यानी जो विष की। और कबीरदास जी का भी इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक और कबीरदास जी का भाव ये भी था कहने का कि जब कबीरदास जी ने आज तक कभी ऐसे भक्त को आज तक देखा नहीं था, और जब कबीरदास जी को ऐसा एक भक्त मिला भगवान का सच्चा जो भक्ति करने वाली, जो भगवान की सच्ची भक्ति करने वाला जो प्रेमी मिला, यानी जो सच्चा भक्त मिला, तब जो कबीरदास जी के मन के अंदर जो विष के जो कटुता के भाव थे वह अमृत के रूप में बदल जाते हैं। अब इसका मुख्य भाव है कि सच्चे प्रेम में मनुष्य के जीवन को बदल देने की शक्ति होती है। यानी कबीरदास जी यही कहना चाह रहे हैं इस दोहे के माध्यम से कि जो सच्चा प्रेमी होता है वो मनुष्य के जीवन, जो सच्चा प्रेमी होता है, जो भगवान के सच्चे रूप से प्राप्त करने की कोशिश करता है, भगवान की आराधना को सच्चे रूप से प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह जीवन को सभी के जीवन को बदलने की शक्ति होती है। अब है तीसरी साखी यानी तीसरा पद यह है कि हंसली चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिया हाई आरी।
स्वान रूप संसार है, फुकन दे झक मारी। अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। अस्थि का असली, इसमें अस्थि जो शब्द है उसका मतलब है था हाथी। ज्ञान यानी आध्यात्मिक ज्ञान। दूलीचा का मतलब होता है बैठने का कपड़ा। और स्वान यानी कुत्ता। झक मारी यानी व्यर्थ प्रयास करना। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। कबीरदास जी इस अपने दोहे के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता का आसन क्या लिखा है, आसन डालकर बैठना चाहिए। यानी कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि जो ज्ञान रूपी जो हाथी है उस पर सभी मनुष्य, जिस प्रकार एक हाथी जो विशाल होता है, विशाल यानी बड़ा होता है, उसी प्रकार जो ज्ञान है यह भी काफ़ी विशाल और अनंत है। इसीलिए कबीरदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से ये कहा है कि मनुष्य को हाथी रूपी ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। संसार के लोग चाहे उनकी आलोचना करें या उसके विरुद्ध बातें करें। यानी कबीरदास जी ये भी कह रहे हैं कि जब आप ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करोगे तो संसार में कई व्यक्ति है जो आपकी आलोचना भी करेंगे, लेकिन कबीरदास जी ने ये कहा है कि उन पर ध्यान न देकर उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो आपकी आलोचना करते हैं उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं जैसे हाथी के आगे कुत्ते भौंकते रहते हैं लेकिन हाथी अपनी राह चलता रहता है। यानी कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार हाथी के आगे जब हाथी चलता है तो अनेक कुत्ते भौंकते हैं, उसी प्रकार जब आप ज्ञान की खोज करोगे या भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो ये संसार जो है इसमें इस संसार के अनेक लोग आपकी आलोचनाएं भी करेंगे। और कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि उन पर आप ध्यान न देकर आप अपने कार्य को निरंतर करते रहे। वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार की आलोचनाओं से विचलित नहीं होता। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वह संसार के आलोचक है उनकी आलोचना करने से भी भ्रमित नहीं होता है। अब इसका मुख्य भाव, ज्ञानी व्यक्ति को संसार की निंदा और आलोचना से विचलित नहीं होना चाहिए। कबीरदास जी का मुख्य भाव यही कहना चाह रहा है कि जो संसार के जो आलोचक जो आलोचना करते हैं उनसे क्या नहीं होना चाहिए, विचलित, अपने पद से विचलित नहीं होना चाहिए। अपना जो मार्ग है जो उस मार्ग पर निरंतर चलते रहना चाहिए। अब है अंतिम जो चौथा एक पद है कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अब इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। तो सबसे पहला जो कठिन शब्दार्थ है पखा पखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष, अपने पराये का भेद। अब है निरपख का मतलब होता है निष्पक्ष। सुजान यानी समझदार ज्ञानी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसके अंदर कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि कबीर कहते हैं कि संसार के लोग अपने अपने पक्ष और मत के झगड़ों में पड़कर ईश्वर को भूल गए हैं। यानी कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि आज के जो संसार है, आज की जो ये जो अभी का जो युग है, इसके अंदर लोग विपक्ष और पक्ष के अंदर पड़कर भगवान की आराधना करना भूल गए हैं, ईश्वर को भूल गए हैं। जो व्यक्ति इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता है वही सच्चा और समझदार व्यक्ति है। यानी कबीरदास जी यही कहना चाह रहे हैं कि जो निष्पक्ष, जो पक्ष और विपक्ष में ना पढ़कर धर्म के अंदर भेदभाव ना कर भगवान की सच्चे मन से भक्ति करता है वही इस संसार में सबसे समझदार संत व्यक्ति या सबसे अच्छा व्यक्ति है। अब इसका मुख्य भाव, धर्म और मत के विवादों के ऊपर उठकर निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। यानी कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हमें इन धर्म के भेदभाव और विपक्ष और पक्ष से ऊपर उठकर सच्चे मन से अपने जितना आपका मन हो उस सच्चे मन से भगवान की आराधना और भक्ति को करना चाहिए। कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य इस पद के अंदर यही है। अब है पांचवा पद जो है सखी, जो पांचवा जो पद है साखी या पद एक ही होता है।
तो 5वां पद है कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जोई दूहू के निकट न जाई। अब इसकी जो व्याख्या है वह व्याख्या ये कहना चाह रही है कि कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को धार्मिक संकीर्णता पर व्यंग करते हैं। यानी कबीरदास जी इस दोहे के अंदर ये कहना, दोनों पर, जो मुसलमान है और जो हिंदू है, उन दोनों पर धार्मिक रूप से व्यंग कर, धर्म का जो दोनों धर्म अलग अलग है उनके ऊपर कबीरदास जी व्यंग करते हुए कहते हैं कि केवल राम या खुदा का नाम लेने से सच्ची आध्यात्मिकता प्राप्त नहीं होती। सच्चा मनुष्य वह है जो इन बाहरी धार्मिक विवादों में उलझने के बजाय ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझता है। यानी कबीरदास जी इसके अंदर ये कहना चाह रहे हैं कि जो हिंदू और मुसलमान है वह अगर भगवान के अंदर भेदभाव ना करे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति करे तो वही सच्चा व्यक्ति है। इन बाहरी धार्मिक विवादों से उलझने के बजाय ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझता है, वही सच्चा व्यक्ति है और वही सबसे सच्चा धार्मिक व्यक्ति है। कबीरदास जी का ये कहना है। अब इसका मुख्य भाव है कि कबीर धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता और सच्ची भक्ति का संदेश देना चाहते हैं। यानी कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता और सच्ची भक्ति करनी चाहिए। यानी कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि एक मानव को जो धर्म के अंदर जो आपस में भेदभाव है हिंदू और मुस्लिम का, इसको समाप्त करके एक सच्ची भक्ति करनी चाहिए। अब है 6वां पद जो हमारा है, साखी जो 6ठी है वह है कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मेदा भया, बैठी कबीरा जीम। अब इसका सरल व्याख्या इसकी क्या है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसका जो मुख्य भाव है क्या कहना चाह रहे हैं कि कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर के लिए काबा और काशी में मूलतः कोई भेद नहीं है। यानी जो काबा और काशी है वह मुस्लिमों का एक पवित्र स्थल है, उसी प्रकार राम और रहीम भी उसी परम माता के अलग अलग नाम है। वही जो भगवान मुस्लिम धर्म के अंदर जो काबा और काशी है वह एक धार्मिक पवित्र स्थान है, उसी प्रकार जो हिंदुओं के जो देवी देवता है राम और रहीम वह भी एक ही है। कबीर बाहरी धार्मिक भेदों के बजाय ईश्वर की एकता पर जोर देने का कहते हैं। यानी कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं इस दोहे के अंदर कि मनुष्यों को धर्म के आधार पर देवताओं की तुलना नहीं करनी चाहिए, इसके बजाय क्या करना चाहिए कि ईश्वर एक ही है यह मानकर सच्ची भक्ति करनी चाहिए। यानी कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि ईश्वर जो है वह संसार में एक ही है, यह अलग अलग नहीं है। ऐसी जो भावनाएं हैं, ऐसा जो सोच है, इस सोच को ख़त्म करके हमें यह मानना चाहिए कि ईश्वर एक है और ईश्वर को एक मानकर सच्ची भक्ति करनी चाहिए। यह इस दोहे का तात्पर्य है। ईश्वर एक है, उसके नाम और पूजा पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती है, लेकिन कबीरदास जी ये कह रहे हैं इस दोहे में कि ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उनकी जो पूजा करने की जो विधियाँ हैं, जो पूजा की पद्धतियाँ हैं वह अलग अलग है। अब मैं पूरे पाठ का आपको एक साथ सार बता देता हूँ कि क्या है। कबीर की साखियों में मुख्य रूप से प्रेम, भक्ति, ज्ञान, निष्पक्षता, धार्मिक सद्भाव और पाखंड विरोध के विचार मिलते हैं। यानी जो हमने 6 कबीरदास जी की जो साखियाँ या दोहे पढ़े, इसके अंदर हमें इससे ये पता चलता है कि प्रेम, ज्ञान, भक्ति, निष्पक्षता, धार्मिक सद्भाव और पाखंड के विचार मिलते हैं। यानी इस दोहों के अंदर कबीरदास जी ने इन चीज़ों के बारे में बताया है। कबीर मनुष्य को जाति, धर्म, पक्ष, निष्पक्ष व बाहरी आडंबरों से ऊपर उठकर सच्चे ज्ञान तक प्रेम का मार्ग अपनाने की सीख दे रहे हैं। और कबीरदास जी ने यही इन दोहों के माध्यम से संदेश देना चाहा है कि मनुष्य को धर्म के भेदभाव को छोड़कर और जो भी ये पाखंड जो चीज़ें हैं उनको छोड़कर निष्पक्ष और पक्ष और विपक्ष को भी छोड़कर एक भगवान की सच्ची भक्ति करनी चाहिए।
और सच्चे मार्ग को अपनाना चाहिए। यह कबीरदास जी ने इन दोहों के अंदर बताने का प्रयत्न किया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि परीक्षा में याद रखने वाली की एक ट्रिक क्या है कि प्रेम यानी ज्ञान, आलोचना से न हारना, निष्पक्षता, धार्मिक एकता, मानवता। अगर आप चाहे अगला भाग में इसी अध्याय के शब्द की प्रत्येक पंक्ति की बिल्कुल आसान भाषा में व्याख्या दे सकता हूँ। अगर आपको लगता है मैं आपको और भी कुछ अच्छी चीज़ें बता सकूँ तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए इस वीडियो के नीचे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरा जितना प्रयत्न हो सकता था मैंने आपको इस अध्याय को समझाने का प्रयत्न किया। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप लगातार शौर्य धरा परिवार से जुड़े रहे। हम आपके लिए हिंदी के सभी जो अध्याय है कक्षा 9th और कक्षा 10th की जो अध्याय है उनको इन वीडियो के माध्यम से आप तक लाने का प्रयास करेंगे। जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहे और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद साथियों।